हेलो स्टूडेंट, मैं माइकल एसएमडी वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग भले चंगे होंगे। तो दोस्तों, एसएमडी वर्ल्ड एजुकेशन आप सबों के लिए लेकर के आया है एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज। हाँ दोस्तों, चैनल पर काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं इन्हीं कामों पर व्यस्त था कि अपने लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आऊं कुछ बहुत ही नया, कुछ बहुत ही बेहतरीन और कुछ बहुत ही बड़ा। चलिए देखते हैं क्या है वो गुड न्यूज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, एसएमटी वर्ल्ड एजुकेशन आप लोगों के लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 3 मेगा प्लेलिस्ट को लेकर के आया है। हाँ दोस्तों, 3 मेगा प्लेलिस्ट को, 3 बड़े बड़े कोर्सेज को या फिर कहिए सीरीज को लेकर के आया है जो आप लोगों के लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देने वाला है। ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों की तीनों प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं कि आज तक आप लोगों को यूट्यूब में क्या, किसी पेड कोर्सेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्टिव, इतने रूट लेवल से आपके इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्ड करने वाला कोई भी प्लेलिस्ट या कोई भी कोर्स आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाया होगा। बस कुछ ही महीना इस प्लेलिस्ट में अपना समय देकर के आप लोग खुद ब खुद इस चीज को देख पाओगे कि आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। हाँ दोस्तों, बहुत ही थोड़े समय में आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े रिजल्ट्स को, इफेक्टिव रिजल्ट्स को देख पाओगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है ये तीनों प्लेलिस्ट और किस तरीके से आप इन तीनों प्लेलिस्ट को अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज कर पाओगे और किस तरीके से ये तीनों प्लेलिस्ट आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिवली एक हायर लेवल पर लेकर के जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पर। हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम्स यानी कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप लोग आज तक करते आए हो, कौन कौन से वो लूप होल्स रहे हैं, कौन कौन से वो डिफिकल्टी रही है, किस किस फील्ड में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर दिक्कतें आई हैं, कौन कौन से वो फॉल्ट्स रहे हैं, कहां कहां लैकिंग रहा है, क्या क्या लैकिंग रहा है, जो दोस्तों आज तक आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस लेवल पर नहीं जा पाया है जिस लेवल पर इसे होना चाहिए था। ठीक है। वाई स्टिल अनकॉन्फिडेंट, आज भी आप लोग क्यों कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर? वाई स्टिल हेजिटेंट, क्यों आज भी इंग्लिश के एनवायरनमेंट में जाते ही आप लोग हेजिटेंट फील करने लगते हो? वाई स्टिल नॉट एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, आज भी आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पाते हो, उसमें क्यों नहीं आप लोग स्टैंड कर पाते हो? ठीक है। वाई स्टिल देयर इज नो प्रोग्रेस, आज भी आप लोगों का इंग्लिश उसी इनिशियल स्टेज में क्यों है जहां से आप लोगों ने शुरुआत किया था? ठीक है। तो इन सारी समस्याओं पर, सारे प्रॉब्लम्स पर हम लोग बात करेंगे और केवल बात ही नहीं करेंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग सॉल्यूशंस को भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा वो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए एक वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशंस को लेकर के आप लोगों के पास आएगा। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों ने आज तक बहुत सारे, आप लोगों ने एकेडमिक क्लासेस लिए होंगे, स्कूल में इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस लिए होंगे, अलग से सेपरेटली कोचिंग के क्लासेस लिए होंगे, सेल्फ स्टडी किया होगा, ऑनलाइन और पेड कोर्सेज में आप लोगों ने समय दिया होगा। ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के बुक्स जो है आप लोग खरीद करके घर लाए होंगे और उनको भी स्टडी किया होगा। यानी कि कहने का मतलब है काफी ज्यादा हार्डवर्क आप लोगों ने किया होगा, परंतु इसके बावजूद भी आप लोगों को नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाया है दोस्तों। अगर अभी तक, अगर आज भी इतने मेहनत के बावजूद भी आप लोग उस लेवल के कॉन्फिडेंस को अपने लाइफ में नहीं देख पा रहे हो, आज भी आप लोग अनकॉन्फिडेंट फील करते हो, हेजिटेंट फील करते हो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो ये वीडियो, ये तीनों प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए जरूर है दोस्तों। ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये प्लेलिस्ट आप लोगों के इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जानेंगे दैट हाउ डू वी लर्न इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश या दुनिया के किसी भी भाषा को हम लोग कैसे सीखते हैं। ठीक है। कैसे वो भाषा हमारे लाइफ में ऐड होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है और राइटिंग है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, किसी भी भाषा को हमारे दिमाग में इनपुट का जरूरत होता है। क्या होता है दोस्तों? इनपुट। ठीक है। यानी कि जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, हम लोग लिसनिंग के द्वारा चीजें हमारे माइंड में क्या होती है, किसी भाषा से रिलेटेड चीजें हमारी माइंड में स्टोर होती है, इनपुट होता है। ठीक है। और जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, वहां पर फिर रीडिंग के जरिए भी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर होती है, इनपुट हो पाता है। ठीक है। वहां पर फिर वो सारी चीजों पर हम लोग सोचते हैं, थिंकिंग डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है उस भाषा के लिए, फीलिंग डेवलप होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों, आउटपुट हम लोग उस चीज का, उसी भाषा का कर पाते हैं। ठीक है। आउटपुट कैसे करेंगे? स्पीकिंग के जरिए और राइटिंग के जरिए, बोलने और लिखने के जरिए हमारा वो भाषा बाहर निकलेगा हमारे दिमाग से। ठीक है।
सबसे पहला क्या है, रीडिंग और लिसनिंग के जरिए इनपुट, और उसके बाद क्या है, स्पीकिंग और राइटिंग के जरिए आउटपुट। ठीक है, तो इन्हीं चारों चीजों पर कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा बेस्ड होती है, तो इन्हीं चारों चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे कि कहां पर हम लोग जो है दोस्तों मिस्टेक करते हैं, या किस बस केवल एक ही पर फोकस करते हैं, दूसरों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि किसी भी भाषा का इनपुट जो है हमारे ब्रेन में, इंग्लिश भाषा का इनपुट जो हमारे दिमाग में क्या होता है, रीडिंग एंड लिसनिंग के जरिए होता है। फिर उस भाषा का हमारे दिमाग में थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग डेवलप होता है, और उसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग के जरिए क्या होता है, उसका आउटपुट हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो अब रीडिंग एंड लिसनिंग के जरिए किन किन मीडियम के थ्रू हम लोग इनपुट डेवलप कर सकते हैं, किन किन चीजों के जरिए हम लोग किसी भाषा का जो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रीडिंग एंड लिसनिंग के जरिए लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, अगर हम किसी ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऐसे सराउंडिंग को बिलोंग करते हैं जहां पर कि शुरू से ही इंग्लिश का इन्वायरमेंट रहा है, ठीक है, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में शुरू से ही इंग्लिश का इन्वायरमेंट रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लिसनिंग के द्वारा ही क्या होता है, उस भाषा का जो है, इंग्लिश का जो है इनपुट डेवलप होता है। ठीक है, परंतु मैं मान करके चल रहा हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, या उनके घरों में शुरू से ही इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं रहा है। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए क्या है दोस्तों, वैसे लोगों को अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड के लिए जो इनपुट होगा वो रीडिंग एंड लिसनिंग दोनों के जरिए होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे रीडिंग एंड लिसनिंग के जरिए इनपुट, तो पहला तो है दोस्तों ग्रामर स्टडी। क्या करते हैं, काफी लोग ग्रामर स्टडी करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को पढ़ते हैं और सेंटेंस को फॉर्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर जो है दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो कन्वर्सेशनल टिप्स होते हैं, ठीक है, उन सारे छोटे मोटे टिप्स को लेकर के बात करना शुरू करते हैं। दोनों ही चीजें जेन्युइन है और सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी रूल्स है, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के जितने भी रूल्स है, वो सारी चीजें हम लोग सीख लेते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ से रिलेटेड जो आपके बातचीत के जो तरीके हैं, टिप्स है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीख जाते हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है दोस्तों, कई बार जब हम काफी ज्यादा ग्रामर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इंग्लिश के रूल्स को पढ़ चुके होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी काफी ज्यादा एक्टिव रह चुके होते हैं, उसके बावजूद भी जब हम बात करना शुरू करते हैं, जब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरू में ही रुक जाते हैं। ठीक है, हम लड़खड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बात करना शुरू करते हैं, हमारे मुंह में प्रॉपर शब्द ही नहीं आता है, यानी कि दोस्तों वर्ड्स का लैकिंग होता है। वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी, शॉर्ट में वोकैब बोलेंगे। ठीक है, तो वोकैब का लैकिंग होता है, वर्ड्स का लैकिंग होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्रेन में ग्रामर स्टडी का तो प्रॉपर इनपुट गया है, स्पोकन इंग्लिश का भी प्रॉपर इनपुट गया है, परंतु जो वोकैब है, जो वर्ड्स का जो स्टॉक होता है ना, अब देखिए कोई भी भाषा है वो क्या है, वर्ड्स से ही बेसिकली मिलकर के बना हुआ है, बिना वर्ड्स के तो हम लोग उस भाषा में बात कर ही नहीं सकते हैं। तो वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर वर्ड्स का ही, प्रॉपर वर्ड्स का ही हमारे दिमाग में स्टोरेज नहीं है, हम लोग सही से इनपुट नहीं लिए हैं वर्ड्स का, तो क्या होगा, हम लोग सही से चीजों को नहीं डिलीवर कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड जो इंपॉर्टेंट इनपुट है वो होगा आपका वोकैबुलरी। ठीक है, पहला हो गया ग्रामर स्टडी, दूसरा हो गया स्पोकन इंग्लिश, थर्ड हो गया वोकैबुलरी। इन तीनों का ही इनपुट हमारे ब्रेन में जाना जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिवली बोलने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों दो और तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। पहला है इंग्लिश रीडिंग, अच्छे अच्छे नॉवेल्स को पढ़ करके, ठीक है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ करके, लिटरेचर को पढ़ करके हम लोग इंग्लिश रीडिंग के द्वारा भी और ज्यादा इनपुट डेवलप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अलग से इंग्लिश लिसनिंग, यानी कि अच्छे अच्छे स्पीकर्स के जो आपके स्पीचेस होते हैं, उनके टेप्स को सुन करके हम लोग लिसनिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं इन दोनों मीडियम से, रीडिंग एंड लिसनिंग के इनपुट को डाल करके। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों पर हम लोग बाद में कभी इन डिटेल बात करेंगे। अभी जो है दोस्तों हम लोग इन्हीं तीनों पर बेसिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों यही तीन चीज जो है हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के ऊपर दोस्तों एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया है 3 मेगा प्लेलिस्ट, ताकि आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ग्रामर स्टडी को, स्पोकन इंग्लिश को और वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ग्रामर स्टडी के लिए दोस्तों हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, फुल कोर्स लेकर के आया गया है।
और आपका स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेकर के आया गया है मास्टर सीरीज जानो हर बात की इंग्लिश। और दोस्तों थर्ड जो है वोकैबुलरी, वो क्या है, डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। इसमें क्या है दोस्तों, आपको डेली लाइफ से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन तीनों ही प्लेलिस्ट को अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि ऐसी कौन सी बातें हैं इन तीनों ही प्लेलिस्ट में जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज को काफी कम समय में काफी इफेक्टिवली काफी ज्यादा हायर लेवल पर लेकर के जाएंगी। ठीक है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको पूरे यूट्यूब में क्या जितने भी पेड कोर्सेस है उन सभी से डिफरेंट बनाती है, ठीक है, अलग बनाती है। उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे, परंतु उससे पहले जो है हम लोग यहां इनको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने इनपुट का बात कर लिया, रीडिंग, लिसनिंग, ठीक है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग का बात कर लिया। अब जो है आउटपुट को देखते हैं। आउटपुट कैसे होगा दोस्तों, स्पीकिंग एंड राइटिंग के जरिए। तो दोस्तों स्पीकिंग एंड राइटिंग को हम एक अलग शब्द में अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग इनडायरेक्टली क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस या स्पीकिंग एंड राइटिंग का फंडा कुछ ऐसा है कि जब शुरू में आप इनको अप्लाई करोगे, शुरू में आप प्रैक्टिस करोगे, शुरू में आप स्पीक करोगे, राइट करोगे, ठीक है, चीजों को, तो क्या होगा, आप काफी ज्यादा लड़खड़ाओगे, काफी ज्यादा रुकोगे। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों आप इनको रेगुलर रखोगे, काफी ज्यादा इसमें समय दोगे, तो देखोगे कि आपको उसमें परफेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप स्पीकिंग करोगे, राइटिंग करोगे, आउटपुट को जितना ज्यादा समय दोगे, वो उतना ज्यादा परफेक्ट होता जाएगा। परंतु शुरू में आपको यहां पर उतना परफेक्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वैसे तो मैंने कहा है कि रीडिंग के ऊपर एंड लिसनिंग के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊंगा, साथ ही दोस्तों मैं स्पीकिंग के ऊपर एंड राइटिंग के ऊपर, इन चारों के ऊपर मैं इन डिटेल स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा जो काफी ज्यादा इफेक्टिव और हटकर होगा पूरे यूट्यूब में या फिर किसी भी पेड कोर्सेज से। ठीक है, परंतु तब तक आप लोगों को कहां से प्रैक्टिस करना है दोस्तों, तो उसके लिए जो है आप हमारे फेसबुक पेज को जाकर के फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली वाइज क्या है, पहला तो शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जहां पर कि आप लोग अलग अलग इंग्लिश के टिप्स को सीख सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप लोगों को फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां पर आप लोगों को डेली पोस्ट मिलेंगे क्वेश्चन या फिर क्विजेस से रिलेटेड। ठीक है, वहां पर आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को क्या है, डेली वाइज पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, क्विजेस से रिलेटेड। और उन क्विजेस में क्या होगा, फेसबुक के क्विजेस में आप लोगों को पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे आप लोगों को, उसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और काफी इफेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि आप लोगों का ग्रामर स्टडी, स्पोकन इंग्लिश, वोकैबुलरी, इन तीनों ही सेक्शन का काफी स्टैंडर्ड एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग इन तीनों ही प्लेलिस्ट को इन डिटेल देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है दोस्तों हमारा इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स। ठीक है, यहां पर जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, पहला है वास्ट सोर्स। तो दोस्तों इस ग्रामर सीरीज को बनाने का जो सोर्स है, जो बुक्स है, जो कंटेंट्स है, वो काफी ज्यादा वास्ट है। ठीक है, क्या है, इसमें लॉट्स ऑफ एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव बुक्स को कवर किया गया है, कंपाइल किया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, लॉट्स ऑफ एकेडमिक बुक, यानी कि आपके जो स्कूल्स के जो बुक्स है, ठीक है, लाइक कॉन्वेंट स्कूल के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है और भी अदर जो बड़े बड़े स्कूल्स है उनके जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के बुक्स है, उन सारे बुक्स को, ऑल द इंपॉर्टेंट एकेडमिक इंग्लिश ग्रामर बुक्स को कंसिडर किया गया है, कंपाइल किया गया है। और उसके साथ ही दोस्तों कॉम्पिटिटिव बुक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव बुक्स लाइक प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो लोग भी बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करते हैं, आप लोग जान सकते हैं कि प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इन सभी बुक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल्स है वहां पर, है ना। तो इन सारे बुक्स को भी वहां पर कवर किया गया है। एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक एडवांस इंग्लिश ग्रामर बाय एस.सी. गुप्ता, एडवांस इंग्लिश ग्रामर बाय रेनन मार्टिन, इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर एटसेट्रा, इन सारे बुक्स को कंपाइल किया गया है, इन सभी बुक्स से हेल्प लिया गया है। ठीक है, साथ ही दोस्तों गूगल हेल्प, यानी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है आपके गूगल से भी लिए गए हैं, ताकि आपके कंटेंट को, आपके स्कोर्स को एज इफेक्टिव एज पॉसिबल बनाया जा सके। ठीक है, जहां तक हो सके दोस्तों मैंने आप लोगों के स्कोर्स को इफेक्टिव एंड बहुत ज्यादा इजी बनाने का कोशिश किया है, ताकि आसान से आसान तरीकों से मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कंटेंट दे सकूं। ठीक है, अगला है दोस्तों
इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल में, इस कोर्स में आप लोगों को सबसे ज्यादा हटकर अगर कुछ मिलेगा तो वो है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर पढ़ाई गई है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्लाइड्स जो है आपको इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को हिंदी में मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया आप लोगों को कि मैं मान करके चल रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों को यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है और वो लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं। तो जो भाषा उन लोगों को नहीं आती है, जो भाषा वो लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, यानी कि इंग्लिश, अगर मैं उसी भाषा में उन लोगों को पढ़ाने लगूं जो उनको नहीं आता है, तब तो भैया वो लोग सीख गए हैं ना। तो इसीलिए मैंने शुरू में उन लोगों को हिंदी में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जब वो लोग थोड़े लेवल पर चीजों को सीखने लगेंगे, सीख जाएंगे, समझने लगेंगे, तब जाकर के मैं एक्सप्लेनेशन को भी इंग्लिश में कर दूंगा, ठीक है। उसके साथ है दोस्तों डेफिनेशन। यहाँ पर सबसे पहले तो हर एक चीज, हर एक बात आप लोगों को इन डेप्थ जाकर के बहुत ही सरल एंड इजी वे में समझाई जाएंगी, एक्सप्लेन किए जाएंगे। साथ ही आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगा हर एक चीज का, और साथ ही आपको एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफस्टाइल, जो भी एग्जांपल्स के द्वारा आप लोगों को समझाया जाएगा वो सभी एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, ताकि चीजों को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एक्सट्रीम यूज ऑफ पिक्चर्स एंड एनिमेशंस फॉर द इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन। यहां पर दोस्तों क्या है कि आप लोगों को वाइल एक्सप्लेनेशन पिक्चर्स एंड एनिमेशंस का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि पिक्चर्स एंड एनिमेशंस के जरिए चीजों को समझाना ज्यादा आसान होता है, और साथ ही साथ दोस्तों चीजें जो है ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लोगों के दिमाग में छप जाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने पिक्चर्स एंड एनिमेशंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को वाइल्ड क्लास क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, केवल पढ़ा करके समझा करके आप लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या है दोस्तों, यहाँ पर Q&A सेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि पढ़ाई के दौरान आप लोगों को क्वेश्चंस का पूरा शीट दिया जाएगा, वहां पर मैं आप लोगों के साथ उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, जिस चैप्टर को मैं उस दिन पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चंस फॉर यू। इसमें क्या है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, यानी कि क्लास में आप लोगों को चीजें अच्छे से समझाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे एज अ होमवर्क आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है, जिसको कि आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा। इससे क्या होगा, उस टॉपिक के प्रति आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिवली बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट्स एज पीडीएफ। यानी कि जितनी भी चीजें आप लोगों को उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाई जाएंगी, स्क्रीन पर जितनी भी चीजें दिखाई जाएंगी, उन सारे चीजों को पीडीएफ के फॉर्म में, क्या है दोस्तों, पीडीएफ के फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। कहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है। आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही दोस्तों क्वेश्चंस एंड आंसर्स के भी शीट, एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड किए जाएंगे। काफी सारे शीट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस भी होता रहे। और ये दोनों चीजें, जो नोट्स है, जो क्वेश्चन एंड आंसर के शीट्स है, ये यूं ही नहीं होंगे दोस्तों, काफी ज्यादा इफेक्टिव एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे, जिससे कि आप लोगों को खुद में दिखेगा कि हाँ, आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव वे से हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, आप लोगों को इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव कॉन्वर्सेशनल टिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला तो, ठीक है, डेली लाइफ में बातचीत के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टिप्स है, जिससे कि आप लोग ज्यादा इजीली एंड इफेक्टिवली बात कर पाओ, वो सारे टिप्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफस्टाइल, और जो भी आप लोग को एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे वो भी यहाँ पर भी आप लोगों को डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे, ताकि चीजों को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ। और दोस्तों पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को यूज ऑफ पिक्चर्स एंड एनिमेशंस काफी ज्यादा मिलेंगे, ताकि इफेक्टिवली चीजों को आप लोग समझ सको, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो कोर्स है वो है डेली इंग्लिश वर्ड्स। ये दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, वोकैबुलरी का जो सेक्शन है, वर्ड का जो सेक्शन है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स नहीं होंगे तो हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो है दोस्तों आप लोगों को सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड वोकैबुलरी मिलेगा। अब देखिए, वर्ड्स जो है, किसी भी भाषा में वर्ड्स का कोई एंड नहीं है, ठीक है। दैट इज जस्ट लाइक एन ओशन, मतलब कि जितना आप जैसे समुद्र में ढूंढते हो ना, वैसे ही समुद्र है, ये सागर है। आप जितना सीखोगे उतना आपको पता चला है कि उतना ही ज्यादा वर्ड्स अभी भी पड़े हुए हैं। तो क्या सारे वर्ड्स को सीखने के लिए जाना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वर्ड्स सिखाए जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लाइक A1 बिगनर एंड एलिमेंट्री लेवल जो होता है, फिर हो A2 हो जाएगा प्री इंटरमीडिएट, B1 हो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल, B2 हो जाएगा अपर इंटरमीडिएट, C1 हो जाएगा एडवांस एंड C2 हो जाएगा प्रोफिशिएंट लेवल। सो इन सारे लेवल्स में हम लोग सीखते हुए जाएंगे। सबसे पहले आपका A1 लेवल, सबसे जो बेसिक लेवल के जो वर्ड्स हैं जो आपके डेली लाइफ में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उनको सीखेंगे। फिर A2 सीखेंगे और इसी तरीके से हम लोग प्रोग्रेस करते जाएंगे। ठीक है, कुछ ही एक दो लेवल में आप लोगों का इंग्लिश जो डेली लाइफ का बातचीत का इंग्लिश है आप लोग अच्छा खासा डेवलप कर लोगे। और उसके बाद भी अगर किसी को अपने इंग्लिश लैंग्वेज को और भी ज्यादा हायर लेवल तक लेकर के जाना है तो वो इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब भी हम किसी वर्ड को सीखते हैं तो लाइफ टाइम फिर उस वर्ड को उसी तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर हम लोग कभी किसी वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं तो वो लाइफ टाइम हम लोग गलत ही तरीके से प्रोनाउंसिएट करते रहते हैं। आगे चल करके हम लोगों को पता चलता है कि ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू से ही आप लोगों का हर एक सिंगल वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करके बताया जाएगा। ठीक है, और लिख करके भी दिखाया जाएगा ताकि आप लोग लाइफ टाइम को सही तरीके से सीख पाओ। उसके बाद है दोस्तों मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन। यानी कि दोस्तों यहां पर हर एक वर्ड्स को आप लोगों को सबसे पहले तो मीनिंग बताया जाएगा इंग्लिश में और साथ ही दोस्तों हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उसका क्या मीनिंग होता है उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यूज इन अ सेंटेंस एंड डेली लाइफ यूज। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों, केवल वर्ड को सिखा करके उसका मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन देकर के आपको नहीं छोड़ा जाएगा। उस वर्ड को किसी सेंटेंस में कैसे फॉर्म करना है, किसी सेंटेंस में कैसे यूज करना है, वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। साथ ही डेली लाइफ में उसको आप कैसे यूज कर सकते हो उसको भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, यूज ऑफ पिक्चर्स। जैसा कि हम अभी तक आप लोगों को बताए हैं कि हम लोग यहाँ पर पिक्चर्स एंड एनिमेशंस का पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो वोकैब के सेक्शन में भी कोई भी वर्ड आप लोगों को सिखाया जाता है तो वहां पर पिक्चर्स के साथ, एनिमेशंस के साथ उस वर्ड को सिखाया जाएगा ताकि आप उस वर्ड को इफेक्टिवली समझ सको और लाइफ टाइम के लिए वो वर्ड जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। अक्सर क्या होता है, वर्ड्स को याद करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। कुछ वर्ड याद ही नहीं होते और वर्ड याद हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम लोग पिक्चर्स एंड एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो पिक्टोरियल फॉर्म में हमारे ब्रेन में छप जाते हैं और काफी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, काफी ज्यादा दिनों तक याद रह पाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो तरीका है दोस्तों वर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों वर्ड लिस्ट PDF, यहां पर जो भी वर्ड आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ताकि वो लिस्ट आप लोगों के पास रहे और डेली वाइज आप उसको रेगुलरली रिवीजन में रख पाओ। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हमारे चैनल पर आप लोगों को पर डे 1 वीडियो ही मिलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है किसी दिन आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर मिले, किसी दिन स्पोकन मिले, किसी दिन वोकैबुलरी मिले, फिर किसी दिन इंग्लिश ग्रामर मिले। ठीक है, क्योंकि पर डे 1 वीडियो ही आप लोगों को मैं दे पाऊंगा। लेकिन आफ्टर 20 to 30 डेज, हाँ दोस्तों 20 से 30 दिनों के बाद जो होंगी हमारे चैनल पर आप लोगों को पर डे 3 वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, उस समय क्या होगा, आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी डे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मिलेगा। वोकैब का भी वीडियो, आपको जो वर्ड से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को एवरीडे मिलेंगे। परंतु इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि स्पोकन इंग्लिश के जो क्लासेस है वो आप लोगों को वीक में 2 वीडियोस ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो 2 वीडियोस देख करके आप लोग ऐसा ना सोचिए कि बस 2 ही वीडियोस, नहीं दोस्तों, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक है, जो कि पूरे वीक के लिए आप लोगों का इनफ होगा। ठीक है, परंतु ऐसा कब होगा, आज से 20 से 30 दिनों के बाद जब मैं पर डे 3 वीडियोस लाऊंगा, तब तक आप लोगों को पर डे 1 वीडियो ही मिलेंगे। ठीक है, और जब एक बार इंग्लिश ग्रामर का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्पोकन इंग्लिश का क्लास को मैं क्या करूंगा, पर डे कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मेरा ये गुड न्यूज़ दोस्तों आपको पसंद आया होगा और मैं हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा और आप भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आप वाकई में डिटरमाइंड हो, वाकई में कॉन्फिडेंट हो कि आप हमारे साथ चल सकते हो, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे प्लेटफॉर्म से एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो, तो आज ही हमारे चैनल पर इन तीनों ही प्लेलिस्ट के साथ जुड़ जाइए और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और तीनों ही प्लेलिस्ट को इनरोल कर लीजिए ताकि डेली की वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।